आइए देखते हैं दुनिया की 5 सबसे हॉन्टेड जगह। पहली जगह का नाम है पोवेगलिया आइलैंड। 18वीं शताब्दी में जब यह द्वीप वेनिस पहुंचने वाले जहाजों के लिए एक क्वारंटीन स्टेशन बन गया था, उसके कुछ समय बाद 2 जहाजों पर एक खतरनाक बीमारी की खोज की गई थी। इस द्वीप को बंद कर दिया गया था और इसका उपयोग बीमार लोगों को रखने के लिए किया जाता था, जिसके कारण असाध्य रूप से बीमार वेनेशियन लोगों के बारे में अफवाह सामने आई कि उनकी आत्मा लौट आई है और द्वीप पर घूम रही है। एक डॉक्टर ने कथित तौर पर क्रूड लोबोटोमी वाले रोगियों पर प्रयोग किया। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने 1930 के दशक में यह दावा करने के बाद घंटी टॉवर से छलांग लगा दी थी कि उसे भूतों ने पागल कर दिया है। दशकों बाद आसपास के निवासियों ने दावा किया कि अभी भी घंटी सुनाई देती है, हालांकि इसे कई साल पहले हटा दिया गया था। हॉन्टेड हिस्ट्री शीर्षक वाली उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ रेनोवेशन का काम हाल ही में शुरू हुआ था, लेकिन वह बिना बताए अचानक बंद कर दिया गया। दूसरे स्थान का नाम ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री है। दुनिया में सबसे हॉन्टेड स्थानों में से एक माने जाने वाले ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री ने पहली बार 1929 में अपने दरवाजे खोले थे। जेल को 253 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को उनकी पूरी सजा के लिए एक एकांत कारावास कक्ष में रखा गया था। सबसे कठोर सजा एकांत कारावास का उद्देश्य अपराधियों को प्रायश्चित और पश्चाताप पाने में मदद करना था। वास्तव में इसने कई कैदियों को पागल कर दिया। कैदियों पर आइसोलेशन का प्रभाव तब भी पड़ा जब वे काम के लिए अपने सेल से बाहर निकलते थे। प्रत्येक कैदी ने भारी मुखौटे पहने हुए थे जो एक दूसरे के साथ संपर्क को प्रतिबंधित करते थे। अकेलापन और अलगाव दमनकारी था। कुछ कैदियों के लिए यह सहन करना बहुत मुश्किल था। कईयों ने ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री में अपनी जान ले ली। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि वहां उन कैदियों की आत्माएं आज भी घूम रही हैं और लोगों से संपर्क कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तीसरी जगह का नाम है मृत गुड़ियों का द्वीप। मेक्सिको सिटी के दक्षिणी भाग में यह छोटा सा द्वीप पेड़ों से लटकी हुई और पूरे परिदृश्य में बिखरी हुई हजारों पुरानी फटी हुई गुड़ियों से सुशोभित है। द्वीप पर गुड़ियां आकार, उम्र और स्थिति में भिन्न होती हैं। कुछ के अंग गायब हैं, जबकि अन्य की विशेषताएं सड़ रही हैं, जो भयानक माहौल में योगदान दे रही हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि 1950 में द्वीप के कार्यवाहक डॉन जूलियन सैंटाना बेरेरा ने द्वीप के आसपास की नहरों में एक डूबी हुई लड़की के निर्जीव शरीर की खोज की। अगले दिन उसे नहर में एक गुड़िया बहती हुई मिली। यह मानते हुए कि यह लड़की की है, उसने गुड़िया को उसकी याद में और बुरी आत्माओं से बचने के लिए ताबीज के रूप में एक पेड़ से लटका दिया। इस घटना से परेशान और मृत लड़की की आत्मा से परेशान होकर डॉन जूलियन ने उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए फेंकी हुई गुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन वर्षों में उन्होंने इन गुड़ियों को द्वीप पर पेड़ों और संरचनाओं से लटका दिया, जिससे एक अवास्तविक और अस्थिर वातावरण बन गया। चौथे स्थान का नाम मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड है। पहली नजर में इस घर की कहानी सफलता, सौभाग्य और खुशहाल लोगों की है, लेकिन स्वरूप धोखा देने वाले हो सकते हैं। बंद दरवाजों के पीछे ऐसी चीजें हुईं जो दिन के उजाले को सहन नहीं कर सकीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड को ऑस्ट्रेलिया का सबसे हॉन्टेड घर होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। होमस्टेड पर कम से कम 10 भूतों का साया है। उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक प्रमुख है। एक बात निश्चित है, पिछले मालिक जानवरों से नफरत करते थे और वे मृत्यु के बाद भी उनसे घृणा करते हैं। जब रयान एक रात घर आए तो उन्होंने पाया कि उनके पोल्ट्री फार्म में उनकी सभी मुर्गियों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उनके तोते की पिंजरे में दम घुटने से मौत हो गई और उनके नाश्ते के कमरे में पाले गए ढेर सारे बिल्ली के बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया।
5वें स्थान का नाम ट्रांस एलेघेनी ल्यूनेटिक असाइलम है। मूल रूप से 250 रोगियों को एकांत में रखने के लिए डिजाइन किया गया। अस्पताल में 1880 तक 717 रोगी थे। 1937 में 1661, 1949 में 1800 से अधिक। अपने चरम पर 1950 के दशक में भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में 2600 लोग थे। उचित देखभाल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी के कारण शरण में बड़ी संख्या में मौतें हुईं। इस घटना के बाद मृत लोगों की बेचैन आत्माओं को विभिन्न कर्मचारियों और डॉक्टरों ने देखा। यह स्थान बहुत ही अप्रिय वातावरण वाला भूतों का घर बन गया है।